अस्सलाम वालेकुम इन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। यूरोप के बर्फ़पोश पहाड़ों के बीच छुपा एक ऐसा मुल्क जिसका नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो, लेकिन तरक्की, अमन, खुशहाली और कुदरती हुस्न में ये दुनिया के हर बड़े मुल्क को पीछे छोड़ देता है। ये है लिechtenstein, जिसको उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ जराइम सिफर, गुर्बत सिफर और लोगों की खुशी 100% है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानने की कोशिश करेंगे लिechtenstein के बारे में, जो यूरोप का सबसे छोटे ममालिक में आता है। तारीख़, हैरत अंगेज़ हक़ाइक़, लड़कियों की तर्ज़ ज़िंदगी, शादी का सिस्टम, रिवायाती ज़िंदगी, इमिग्रेशन और वो बातें जो मीडिया पे बहुत ज़्यादा कम दिखाए जाते हैं। तो आइए लिechtenstein की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री को स्टार्ट करते हैं। लिechtenstein, जिसको उर्दू में लिechtenstein लिखा जाता है, दुनिया का छठा सबसे छोटा मुल्क है। इसका एरिया तकरीबन 160 स्क्वायर किलोमीटर है, आबादी 39,000। इसका दारुल हुकूमत वेडोस। पूरे मुल्क में एक भी एयरपोर्ट नहीं। यह मुल्क स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के दरमियान वाक़या है। यहाँ ज़्यादातर लोग जर्मन ज़ुबान बोलते हैं। लिechtenstein का नाम एक जर्मन शाही ख़ानदान के नाम पर रखा गया। हाउस ऑफ लिechtenstein एक शहज़ादी रियासत थी और इसको फिर बाद में सुल्तानत रोम के ख़ात्मे के बाद 1806 में एक आज़ाद रियासत का नाम मिला। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ये चंद ममालिक में से था जो मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदाराना, इसलिए यहाँ जंग का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि लिechtenstein दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में भी शुमार होता है। आबादी कम है, एरिया कम है, लेकिन बाई डेवलपमेंट में सबसे टॉप पे है। बेरोज़गारी तकरीबन सिफर। लोग दूसरे ममालिक से आकर यहाँ पे काम करते हो, तकरीबन इसकी रेशो 70% है। मुल्क में कंपनी रजिस्टर करने का बहुत कम टैक्स पे किया जाता है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं और मुख्तलिफ टैक्सेस जमा करके अपनी कंपनियाँ रजिस्टर करवाते हैं। हर शहरी सालाना हज़ारों डॉलर्स कमाता है। लिechtenstein के हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ की बात करें, इस मुल्क में एक भी एयरपोर्ट नहीं। सारा मुल्क आप सिर्फ 30 मिनट में घूम सकते हैं। यहाँ जराइम की शरह तकरीबन सिफर है। पुलिस एक महीने में कई बार ऐसा होता है कि कोई जुर्म रिपोर्ट ही नहीं कर पाती। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में शामिल होते हैं। मुल्क में दीवार नहीं, दरवाजे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई चोरी का सिस्टम ही नहीं है। साल 2007 में एक बार स्विस फौज गलती से इस मुल्क में दाखिल हो गई थी। लिechtenstein ने कहा, खैर कोई बात नहीं, मतलब ये है कि यहाँ पे कोई बॉर्डर सिस्टम होता ही नहीं, इतना सेफ मुल्क है। लिechtenstein की लड़कियाँ अपनी आज़ादी, तालीम और स्पोर्ट्स और फैमिली वैल्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये लड़कियां 99% तक अपनी तालीम कंप्लीट करती हैं, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद करती हैं, साल के बाद मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार रहती हैं। अगर इनकी उम्र 18 साल तक हो जाती है, फिर उसके बाद ये स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पर स्कीइंग, हाइकिंग में ही हिस्सा लेती हैं। ज़्यादातर लड़कियां मुलाजिमत करती है और माली तौर पर काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए इस मुल्क के बारे में मशहूर है कि ये लड़की कि यहाँ पे ज़िना के पैसे मिलते हैं। यहाँ पे पैसे पे करके भी लड़कों को हायर किया जाता है, चाहे वो क़ुर्बत के लिए या जनरल फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए। ख़ानदान और बच्चों की तरबियत को सबसे अहम पहलू समझा जाता है। यहाँ की ख़वातीन बहुत सीधी, नरम मिजाज और सोशल होती हैं, लेकिन अपनी हुदूद और प्राइवेसी का बेहद एहतराम करती है। लिechtenstein में शादी बहुत सादा
اور خوبصورت انداز میں ہوتی ہے۔ لڑکے اور لڑکی دونوں آزادی سے اپنا شریک حیات چنتی ہے۔ مذہبی شادی کے ساتھ سول میرج بھی کیے جاتے ہیں۔ شادی پر بے جا اخراجات نہیں ہوتی۔ زیادہ تر لوگ سادگی کو پسند کرتے ہیں۔ طلاق کی شرح دنیا میں سب سے کم ترین ممالک میں سے اس ملک کو کاؤنٹ کرتا ہے۔ خاندان مضبوط رہتا ہے، بچے محفوظ ماحول میں ہی پروان چڑھتے ہیں۔ اگر کوئی غیر ملکی شادی کرنا چاہے تو اسے ریزیڈنسی اور اجازت کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ملک امیگریشن کے معاملے میں کافی سخت ہے۔ لیوچسٹائن میں زندگی کا معیار دنیا میں سب سے بہترین ہے۔ لوگوں کی شخصیت، وقت کی پابندگی، ایمانداری، صفائی پسند، قدرت سے محبت، انتہائی پرسکون مزاج ایک عام بات ہے۔ صبح جلدی کام، دفتر یا اسکول، شام کو جم، سپورٹس یا فیملی ٹائم، ہفتے کے آخر میں پہاڑوں میں ہائکنگ کرنا یہاں کے لوگوں میں کافی مقبول ہے۔ یہاں شور، رش، ٹریفک کافی زیادہ کم ہے اور اس کے ساتھ کرائم بھی۔ تعلیم زیادہ تر مفت ہے یا کم قیمت میں ہے۔ صحت کی سہولیات یورپ کے بہترین معیار زندگی پر اترتی ہے۔ یہاں کا سیکیورٹی سسٹم بھی کافی امن پسند ہے۔ یہاں کوئی اسلحہ استعمال نہیں ہوتا، پولیس دوستانہ اور حکومت مضبوط ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے 10 موسٹ سیفسٹ سٹیز میں اور سیفسٹ کنٹریز میں اس ملک کا نام ہے۔ لیوچسٹائن چھوٹا ضرور ہے لیکن دل، ذہن، معیشت، امن اور خوشحالی میں بہت بڑا ہے۔ یہ ملک ہے جہاں لوگ اپنی محنت، دیانتداری اور سادگی کو پسند کرتے ہیں۔ اونچی عمارتیں زیادہ تر نہیں بلکہ امن، انصاف اور سادگی کے لیے محبت رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری پسند آئی ہے، انٹرسٹنگ لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا کہ کیا آپ نے اس ملک کے بارے میں سنا ہے اور آپ اگلا کس ملک کی ڈاکومنٹری کو پسند کریں گے۔ اللہ حافظ۔